हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माइक्रो टिप्स में। आज का टॉपिक है व्यूज एंड व्यू कंट्रोलर। ओके, व्यूज और व्यू कंट्रोल में फ़र्क क्या है? जैसे आपको नाम लग रहा है, नाम से ही पता चल रहा होगा कि व्यूज मीन्स आप डाटा को डिस्प्ले करेंगे, जहाँ पर आपका डाटा डिस्प्ले होता है। मीन्स एक ब्यूटीफुल वे में उसको डिस्प्ले आप जो करते हैं, डाटा को शोकेस करते हैं, वो व्यूज है। कंट्रोलर क्या है? कंट्रोलर वो है जो डाटा को कंट्रोल करता है। मीन्स आप व्यू में आपका डाटा एक प्रेजेंटेबल वे में डिस्प्ले होता है, लेकिन उस डाटा को लाने के लिए जो प्रोसेस होता है वो कौन करता है? कंट्रोलर। लेकिन इनके बीच में और एक है, वो है मॉडल। मॉडल क्या करता है? एक पैटर्न फॉलो करता है। कोई भी पैटर्न मैं ये कर लो, जैसे मैंने कार ले लिया, ये ले लिया, बाइक ले लिया, उसका एक एट्रीब्यूट्स ले लिया मैंने। व्हील्स होना चाहिए, क्लच होना चाहिए, एक्सीलेटर होना चाहिए, ब्रेक्स होना चाहिए। ओके, तो मैंने इस तरह का एक मॉडल बना लिया। ठीक है, अब मैंने सर्वर को बोला कि मेरे पास ये मॉडल है, मेरे को इसका डाटा चाहिए। तो मैंने एपीआई हो, डाटाबेस हो, जेसन हो, मेरा जो जिस प्रोसेस में मेरे को डाटा चाहिए, मैंने डाटा ले आया। अब मेरे को उस डाटा को डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले कहाँ कराएंगे? यहाँ, वो है व्यू में। तो डाटा को लाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? कंट्रोलर का। डाटा को मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? मॉडल का। मॉडल इज नथिंग बट ए एंटिटी। ओके, तो फ़र्क ये है कि व्यू इज ओनली फॉर display purpose. Views are for display, model objects are for data, and controllers are the glues between them. ये है एक्चुअली। मेरा सिंपल, व्यूज आर फॉर डिस्प्ले, मॉडल्स आर फॉर मॉडल ऑब्जेक्ट्स आर फॉर डाटा, एंड कंट्रोलर्स आर द ग्लू बिटवीन देम। बट इस अगर पिक्चुरल प्रेजेंटेशन दिखाऊं, तो ये है पिक्चुरल प्रेजेंटेशन। ये व्यू है। ओके, ये व्यू कंट्रोलर है। तो उसके अंदर एक रूट व्यू है। रूट व्यू के अंदर आप जितने भी सारा व्यू डिस्प्ले करा सकते हो। ओके, ये देखिए, ये विंडो जो हम लोग का एप्लीकेशन का जो डिवाइस का विंडो है, उसके अंदर व्यू कंट्रोलर ही जो प्रेजेंट करता है। व्यू कंट्रोलर्स के अंदर हम मल्टीपल व्यूज़ को हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्क्रीन में ये क्या है? ये रहा व्यू कंट्रोलर, ये रूट व्यू के अंदर हम लोग मल्टीपल। सपोज ये व्यू आपका फर्स्ट व्यू में मैंने नेम ले लिया, या फिर फर्स्ट व्यू के अंदर एक नेम का एक लेबल लगा दिया, ये नेम। टाइप ले लिया सेकंड व्यू में, थर्ड में कोई भी मैंने एट्रीब्यूट्स ले लिया। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर मैं एक प्रेजेंटेबल वे में अगर दिखाऊं, ठीक है,
ये रहा। ओके, ये देखो, ये व्यू है, व्यू कंट्रोलर है, ये रूट व्यू है और ये सब व्यूज है। अगर मैं इसको ये सब व्यूज है। आप इसके अंदर कुछ भी ले लीजिए कंट्रोलर में, इसको अगर ये देखो, इसका हायरार्की है, व्यू कंट्रोलर, व्यू 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 व्यू। ओके, एक व्यू कंट्रोल में आप मल्टीपल्स व्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये व्यू के अंदर हम व्यू कंट्रोल ले सकते हैं क्या? नहीं, व्यू के अंदर फिलहाल इसके अंदर तो नहीं ले सकते आप। व्यू कंट्रोलर कैन कंटेन व्यूज। ओके, अब इसका जो डाटा है यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले कराएंगे। ये डाटा कहाँ से आएगा? ये डाटा आएगा आपको कोड बिहाइंड से। यहाँ से आपको कोड लिखना पड़ेगा, जो भी ये आपका कोड आप जो भी कोड लिखेंगे यहाँ पर, या फिर अगर आपका फंक्शनली है, अब अपना डिपेंड करता है आपका किस तरह का आपका कोड का पैटर्न। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि व्यू और व्यू कंट्रोलर ये है कि ए व्यू इज़ द पार्ट ऑफ व्यू कंट्रोलर। मीन्स एक व्यू कंट्रोलर के अंदर हम मल्टीपल व्यूज ले सकते हैं। ओके, होप ये क्लियर हो गया। तो व्यू कंट्रोलर आर द फाउंडेशन ऑफ द एप्लीकेशन इंटरनल स्ट्रक्चर। यस, व्यू कंट्रोलर इज़ द फाउंडेशन। जब भी आप कोई एप्लीकेशन क्रिएट करोगे तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर का फाउंडेशन ही व्यू कंट्रोलर है। बिना व्यू कंट्रोलर के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, स्पेशली यूआई एप्लीकेशन के थ्रू। ओके, आपको व्यू कंट्रोलर, कोई भी व्यू कंट्रोलर चाहिए ही चाहिए, चाहे स्प्लिट व्यू कंट्रोल हो, पेज व्यू कंट्रोलर हो, या फिर टैब व्यू कंट्रोलर हो। ओके, क्योंकि उसको आपको डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कंट्रोलर चाहिए और वो प्रोवाइड करेगा व्यू कंट्रोलर। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है और बाय डिफ़ॉल्ट एक रूट व्यू होगा ही होगा। एक व्यू कंट्रोलर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक मिनिमम एक रूट व्यू होगा। जैसे इस केस में ये रूट व्यू पहले से था। ठीक है, मैं अगर इन सबको हटा दूँ, तो ये रूट व्यू रहेगा ही रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये रहेगा रूट व्यू कंट्रोलर। द व्यू कंट्रोलर इज द पेरेंट ऑफ ऑल द व्यूज प्रेजेंट ऑन ए स्टोरी बोर्ड। यस, व्यू कंट्रोलर इज द
पेरेंट ऑफ ऑल व्यूज। एक व्यू कंट्रोल में एक व्यू कंट्रोलर का आप मल्टीपल व्यूज ले सकते हो, उसके अंदर यूआई कंट्रोलर ले सकते हैं। अब इसके अंदर आप जितना भी व्यू डाल सकते हैं, ठीक है, एक व्यू के अंदर, एक व्यू कंट्रोलर के अंदर। ईच एप्लीकेशन हैज एटलीस्ट वन व्यू कंट्रोलर, राइट। ये फैसिलिटेट द ट्रांजिशन बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ द यूजर इंटरफेस, यस। सो बेसिकली एक व्यू एप्लीकेशन में मिनिमम एक व्यू कंट्रोलर रहेगा ही रहेगा, और उसके अंदर एक रूट व्यू रहेगा। ये रूट व्यू रहेगा और ये एक रहेगा, ये मिनिमम रहेगा। और टाइप्स ऑफ व्यू कंट्रोलर हमने लास्ट वीडियो से हमने ये देखा था कि टाइप्स ऑफ व्यू कंट्रोलर कितना है। मल्टीपल्स होते हैं, स्प्लिट व्यू कंट्रोलर, पेज व्यू कंट्रोलर, टैब व्यू कंट्रोलर, देन ऑडियो वीडियो व्यू कंट्रोलर के। एक बार रिमाइंड देते हैं, व्यू कंट्रोलर, ये देखो, टेबल व्यू कंट्रोलर, कलेक्शन व्यू कंट्रोलर, ठीक है, ये सब व्यू कंट्रोलर्स हैं। और जैसे मैंने जो ये दिखा इसका स्ट्रक्चर ये रहा। एक एप्लीकेशन में ये मिनिमम एक व्यू कंट्रोल रहेगा, और इसके अंदर ये रूट व्यू एक रहेगा। आप इस रूट व्यू के अंदर जितना भी व्यू ऐड करते रहो, व्यूज़ के अंदर सब व्यूज़ के अंदर आप ऐड करते जाओ। तो ये इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये है फ़र्क व्यू कंट्रोलर और व्यू, ओके। एक एप्लीकेशन में एक व्यू कंट्रोलर और एक रूट व्यू रहेगा, लेकिन मल्टीपल व्यू आप ऐड सकते हो एक व्यू कंट्रोलर के अंदर, ओके। होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि व्यू कंट्रोलर और व्यू में क्या फ़र्क है, ओके। थैंक यू दोस्तों।